आपका आज तक न्यूज चैनल वहां पर गया था, छत पर मौजूद था, मैं भी गई थी सर। था वहां पर। अंजना शाहनवाज जी जी मैंने मैं आपको खुद गई देखा थी था, वहां पर, मैं खुद गई अंजना जी थी। मैंने क्रेट के आपको छत क्रेट पर वहां पर देखा था। पेट्रोल बम पड़े और हुए थे। आप देखिए, आपकी जो जांच थी, आप खुद गई, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, अपनी नंगी निगाहों से देखा, सबने साफ देखा कि वहां पर तेजाब था, वहां पर हथियार था। और फुटेज जो आई थी उसमें उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा और हथियार था। जी तो वो पिस्टल खरीदे, वो दंगा कराए, पुलिस चार्जशीट करे, और उसके बाद आप कहें इनका नाम नहीं, उनका नाम नहीं। कोई दंगा करेगा। ठीक है, शोएब दिल्ली जमी पुलिस ने जवाब देना जाति चाह और रहे हैं, फिर मैं मजहब अंकुर जी के फौरन नाम आपके पर पास ये आऊंगी। ठीक चार्जशीट है, नहीं किया है, दंगाई के खिलाफ है। इसलिए एक आवाज बुलंद कीजिए ताकि कोई दंगा जी, करने की मैं हिम्मत सवाल हिंदुस्तान में पूछना न चाहता करे। शोएब जमी। धन्यवाद जी। देखिए, आपने जब लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि भाई शोएब जमी एक तरफा बात करते हैं, लेकिन मैं, अंकुश शर्मा जी यहाँ मौजूद है, मैं उनके सामने ये बात कही कि मैं इनके घर भी गया था और इनकी माता जी से मिलकर हमने वादा भी किया था। मुझे आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम लीडर हैं, आपको खुद पता है कि शिव विहार हजूरी खास में सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के घर जलाए गए, जिनके आशियाने आज भी उजड़े हुए हैं। 4 से ज्यादा मस्जिदें सिलेंडर से करके जला दी गई, जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जलती हुई कुरान को अपने हाथ से समेट करके शोएब अपने जमी, घर लेकर। शोएब जमी देखिए, एक सेकेंड शोएब जमी, मैं आपको टोक रही हूँ, अंजना जी, बहुत एहतियात से बात कीजिए। देखिए, किसी भी धर्म और धर्म से जुड़े हुए लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए ऐसी बात करके। अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो मुझे शो से आपको हटाना पड़ेगा। शोएब जमई, आपको भी एहसास है कि आप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, आपको रुकना चाहिए। देखिए, आप अगर दूसरी दंगे तमाम में बातें किसी करके भी अंकित शर्मा के लिए नहीं, आकर इंसाफ क्यों नहीं चाहते? झूठ आज कह रहे हैं आप जब आप जितनी भी, कहते हैं आप उनकी मां को इंसाफ का वादा करके आए थे। एक अंकुश लाइन का शर्मा, जवाब दे दूं अंजना जी, अंकुश शर्मा, अंकुश शर्मा को बोलने दीजिए। इनकी जवाब का एक लाइन अंकुश का शर्मा जवाब को बोलने देते हुए जी। अंकुश शर्मा, धन्यवाद जी। अंकुश शर्मा जी, आज सुबह ही आपने मुझे अपना वीडियो भेजा और आपने गुहार लगाई। आपको अभी भी लग रहा है कि न जाने इंसाफ कब होगा, क्यों देरी हो रही है। और शोएब जमी जैसे लोग बोल रहे हैं कि आपके घर गए थे, मिलने गए थे, और अब वो उस पुलिस की चार्जशीट को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। आपने क्या देखा था, क्या समझा था अंकित? बताइए आज पूरे देश को अंकुर जी। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम दिल्ली पुलिस का मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी फास्ट तरीके से इसमें गिरफ्तारी करी और आज कोर्ट में चार्जशीट पेश करी। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस का और हमारी फैमिली दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी जो भी गुनहगार थे इसमें वो पकड़े गए और ये कोर्ट में आज चार्जशीट दायर हुई। दिल्ली पुलिस का हम काफी शुक्रगुजार है मैम, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये दंगे किए। अंकुर जी, जो कुछ आपने वहां पर देखा था, उस घर में आप भी थे, जो कुछ समझ में आया, जो भी आसपास के लोगों ने आपको बताया, आप लगातार डे 1 से मेरे साथ शो में, आपका भी वही कहना था जो अब पुलिस ने चार्जशीट में डाला है। पुलिस का कहना है कि उस पूरे गली में सभी लोग जानते थे आपके भाई के बारे में और वो आईबी में काम करते हैं, इसीलिए जानबूझकर उनकी इस तरह से हत्या की गई। 51 चाकू के चोट के निशान, वो चाकू भी बरामद कर ली गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो कुछ आपने वहां पर जाना समझा? मैम, यह साजिश हो सकती है मेरे भाई के साथ, क्योंकि मेरे भाई को वहाँ सब जानते थे कि वो मेरा भाई ऐसा ही गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो मतलब गवर्नमेंट की सेवा करता है और मतलब कई सर्विस करता है। पर आईबी वाले डायरेक्ट नहीं बताते कि हम आईबी में, पर सबको पता था कि ये पुलिस की सेवा या कोई ऐसी सेवा करता है, खुफिया सेवा करता है, ये सबको पता था। मेरे भाई को हो सकता है कि उन्होंने टारगेट के थ्रू मारा हो कि पकड़ के इसको मारो, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या आगे कुछ सूचनाएं देगा, इसको कुछ मतलब गलत तरीके से उसका जो व्यवहार किया, उसके साथ बॉडी के जो क्रूरता दिखाई है, हमें लगता है कुछ साजिश तो मेरे भाई के साथ जरूर हुई है, जो मैम उसकी बॉडी को इतनी क्रूरता के साथ नाले में डाला और इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई की हत्या करी। तो मैम, मैं साजिश हो सकती है मैम, इसमें पक्का साजिश है इसमें मेरे भाई के साथ जो ये हुआ है। अंकुर जी, ताहिर हुसैन के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, उसकी भूमिका के बारे में? मैम, ताहिर हुसैन जो वहाँ का निगम पार्षद है, तो मैम उन्हीं का मकान था जहाँ से सारी पत्थरबाजी हुई थी और उसी के मकान में मेरे भाई को कैच के लेके गए जो मॉब थी, ताहिर हुसैन ने जो बुलाई हुई थी, और उसी के जो गुंडे थे वही ताहिर हुसैन के मकान में लेके गए, वहाँ भाई को मारा, फिर मार के उसकी बॉडी को मैम फिर नाले में डाल दिया। ये सबने वहाँ देखा था और लोगों ने बचाने की कोशिश भी की थी, पर उसको भाई को बचा नहीं पाए क्योंकि वहाँ से बहुत फायरिंग, पथराव, आगजनी इतनी हो रही थी कि वो भाई को बचा नहीं पाए। शोएब जमई, अब है कोई जवाब आपके पास? अंजना जी, मैं इस मामले में पूरी तरीके से अंकुर शर्मा और इनकी माता जी के साथ हूँ।
मैं जब डे 1 मैं पहली बार जब इनके घर गया था उस वक्त भी मैंने इनको कहा था और आज भी ये बात पूरे देश के सामने दोहरा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि ताहिर हुसैन का सपोर्ट करने मैं नहीं आया हूं। इसका सवाल तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए, जो दिल्ली जो मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने में तो बड़ी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन अपने पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षद के लिए कि जल्द उनको सजा हो उसके लिए एक जुबान उनके लिए नहीं खुलती है। आप ये सवाल जरा अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा। लेकिन मेरा कहना ये है, इस मामले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है, इसलिए जिस पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता नहीं है उस पर बातचीत करने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं आप अंकुर शर्मा के साथ हैं, ताहिर हुसैन के खिलाफ होने में क्यों दिक्कत होती है, इसी पर तो सवाल है। क्योंकि जब इसकी बात होती है तो आप 10 इधर उधर के बात करते हैं और भी मामला भड़काने के लिए, जो कि गलत है शोएब जमई। नहीं, मैं जो कह रहा हूं अंजना जी, वो कोर्ट ने कड़काडूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने भी कहा है 27 मई को कि पुलिस की जांच जो है वो एक तरफा बढ़ रही है, जबकि दूसरा पक्ष जो पीड़ित पक्ष है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके लिए इंसाफ की बात कब होगी?